हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हम समझते हैं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर? क्या है हमारा? 4 है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इसके पहले क्लास नहीं देखे हैं, क्या यदि आप इसके पहले का क्लास नहीं देखे हैं, मतलब यदि आप पार्ट नंबर 1, क्या है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, मतलब इसके पहले के क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो इस प्रकार से वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इस साइड आई बटन मिलेगा। उस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हूँ उस वीडियो को, उस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए हल। ठीक, उसके बाद आप लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व करने हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हम भाज्य को ए से लिखते हैं, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। उसके बाद आप यहाँ कामा लगा कर लिख सकते हैं, 0 से बड़ा है आर, आर से बड़ा है बी। मतलब इसका मतलब होता है जैसे आप 2 से 5 में भाग देते हैं, 2 दूना 4, यहाँ 4 आ जाता है। उसके बाद घटाने के बाद 1 आता है ना, तो यहाँ 2 आता है। उसके बाद जो नीचे आता है इसे शेषफल बोलते हैं ना, तो हम शेषफल को आर से लिखते हैं, आप इसे समझ लीजिए थोड़ा। और उसके बाद ये जो होता है इसे बोलते हैं भागफल। भागफल को हम क्यू से लिखते हैं। ठीक, उसके बाद इसे भाजक बोलते हैं। भाजक को हम बी से लिखते हैं, इसे भागफल बोलते हैं। इसे भाज्य बोलते हैं। क्या है? इसे भाज्य बोलते हैं। भाज्य को ए से लिखते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, बेसिक पॉइंट है आपका। ठीक, उसके बाद देखिए एक कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है, बराबर है आर। इसमें क्या है, आर आपका शेषफल है 1 है ना। और उसके बाद आर से बड़ा है बी, बी आपका क्या है, बी आपका 2 है। देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इसमें जो 0 से बड़ा है, देखिए जो आर का मान 1 है, 0 से बड़ा है या बराबर होगा 0 के। ठीक, उसके बाद इससे बड़ा होगा बी, बी देखिए बी का मान 2 है। इस प्रकार की कंडीशन बार बार बनेगी। ठीक, उसके पश्चात देखिए हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, इसे मिटा देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ देखिए आपको दिख रहा है बी क्यू प्लस आर। ठीक, हम बी क्यू प्लस आर की 3m या 3m+1 तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 3m। इसे तुलना करेंगे तो यहाँ 3m को हम लिख सकते हैं 3m+0, तो हमें b बराबर मिल जाएगा 3। ठीक, यदि हम इसकी तुलना 3m+1 से करते हैं तो हमें तब भी b बराबर 3 मिलेगा। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b बराबर 3। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर हम यहाँ b बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 3, क्या है, 3q प्लस आर। उसके बाद 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, बी के स्थान पर क्या है 3, हमें यहाँ रखेंगे 3। उसके बाद आप लिख दीजिए, लिखना होगा आपको, अर्थात आर बराबर 0 1 2। देखिए इसका मतलब कहाँ से आया, आर बराबर 0 1 2 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ
आर से बड़ा है 3, आपको इस प्रकार दिख रहा है आर से बड़ा है 3। इस कंडीशन को आप देख रहे हैं क्या? आप इस कंडीशन को देख रहे हैं, आर से बड़ा है 3 ना। तो आर से बड़ा है 3 मतलब आर का मान जो होगा 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक, तो ये मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, तो आपको सबसे पहले r बराबर 0 रखना होगा। क्या है? आप लिख दीजिए यदि, क्या है, यदि r बराबर 0 तब क्या आएगा। ठीक, जब हम r बराबर 0 रखेंगे तब क्या आएगा। देखिए हम इसमें r बराबर 0 रखेंगे। ठीक, बता रहे हैं कहाँ आपको r बराबर 0 रखना है। r बराबर आपको 0 इसमें रखना है। ठीक, इस इक्वेशन में। ठीक, चलते हैं हम r बराबर 0 रख देते हैं। जब हम इसमें r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा a बराबर 3q। ठीक, उसके बाद प्रश्न में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या है? आपके प्रश्न में कह रहा है वर्ग करने के लिए ना, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। तो आपको लिख दीजिए यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, क्या है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें ए स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 3q का होल स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 9q का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम इसे यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। हम यहाँ इसे लिख लेते हैं हम इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, क्या है हमारा ए बराबर हमें आ गया 9q स्क्वायर। ठीक, तो हम 9q को लिख सकते हैं। क्या है? हम 9q को लिख सकते हैं 3, क्योंकि हमें पूछ रहा है 3m। क्या है? 3m या 3m+1 ना, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा 3 गुणे 3q स्क्वायर के रूप में। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ 3q स्क्वायर के स्थान पर आपको m रखना होगा। ठीक, और आपको आगे लिख दीजिए जहाँ m बराबर क्या रखते हैं हमने रखा है 3q स्क्वायर। ठीक, आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, या मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद अब आपको रखना पड़ेगा यदि r बराबर क्या है, r बराबर 1 रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ। ठीक, तो हम यहाँ रखेंगे तब हमें मिलेगा, तब a बराबर मिल जाएगा 3q+1। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए a+b का होल स्क्वायर सूत्र होता है, मैंने बताया था आपको, a+b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² + b² + 2ab। यही सूत्र इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। देखिए इसमें ए के स्थान पर क्या है, इसमें ए के स्थान पर 3q है, तो हम यहाँ ए के स्थान पर इसमें 3q रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बी के स्थान पर क्या है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2 गुणे 3q आ जाएगा गुणे 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फाइनली यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 × 9q स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ 1 आएगा। उसके बाद 3 दूनी 6q आएगा। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको इसे क्रम वाइज लिखना पड़ेगा। क्या? क्रम वाइज। ए स्क्वायर बराबर आपको 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। ठीक, देखिए इसकी घात सबसे अधिक है 2 है, तो हम इसे पहले लिखे, उसके बाद 6q, उसके बाद अचर पर। ठीक, आपको इस प्रकार लिखना है इस क्रम में। ठीक, उसके बाद आपको इसमें से कॉमन लेना है। क्या? ए स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं, इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको 3m क्या है, 3m या 3m+1 के रूप का कार्य, इसलिए आपको 3 कॉमन लेना है। ठीक, तो आप जब यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या,
3 त्रिक्का 9, तो यहाँ 9 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 3 दूनी 6 क्यू आ जाएगा, उसके बाद यहाँ +1 बचेगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं बन रहा है। ठीक, तो चलते हैं हम इसे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो हमें ए स्क्वायर बराबर क्या मिला है, हमें ए स्क्वायर बराबर फाइनली मिल गया है, क्या मिल गया है 3, उसके बाद 3 क्यू स्क्वायर +2 क्यू +1 यही हमें मिला है ना, देख लेते हैं एक बार। देखिए ये बराबर हमें मिला है 3 क्यू स्क्वायर +2 क्यू +1। ठीक, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू +2 क्यू +1। ठीक, सही है। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, ए स्क्वायर बराबर हम क्या है 3 क्यू स्क्वायर +2 क्यू के स्थान पर हम यम रख देते हैं, क्या यम रखेंगे। ठीक, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3 यम। उसके बाद ये +1 है तो हम इसे +1 लिख देंगे। ठीक, हम आगे लिख देंगे जहाँ क्या है, जहाँ यम बराबर मैंने क्या माना है 3 क्यू स्क्वायर, ठीक, +2 क्यू। ठीक, देखिए इसके स्थान पर मैंने यम माना था, जहाँ यम रख दिए तो यहाँ यम आ गए। ठीक, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ 1 रखा था ना, अब r बराबर मैं 2 रखूँगा। ठीक, क्योंकि r की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तब हम 2 रखेंगे। ठीक, लिख देते हैं यदि क्या है, यदि r बराबर 2 तब क्या आ जाएगा, तब यहाँ आ जाएगा ये बराबर था आपको वहाँ 3 क्यू प्लस यहाँ r था, r के स्थान पर हम 2 रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक, दोनों पक्षों, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू +2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाए, हम इसे सूत्र से खोल देंगे, मैंने आपको सूत्र बताया +b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर +b स्क्वायर +2ab। ठीक है, हम इस सूत्र से इस सूत्र को यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ हमारा ए के स्थान पर क्या है 3 क्यू है, तो यहाँ आ जाएगा 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 2 गुणे ए के स्थान पर 3 क्यू है, गुणे बी के स्थान पर 2 है, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिक्का 9 क्यू स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 दूना 4, फिर प्लस 2 3 6 दूनी 12 क्यू आ जाएगा, हम यहाँ 12 क्यू लिखेंगे। उसके बाद हम इसे क्रम वाइज लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। ठीक, उसके बाद हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या है इसमें हम कॉमन ले लेंगे 3। ठीक, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 त्रिक्का 9 क्यू स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 3 चौक 12 क्यू। उसके बाद यहाँ 3 हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। ठीक, 1 बाहर, क्योंकि 3 हम मैंने बाहर ले 3 × 3, इसमें एक जोड़ देंगे 4 तभी तो आएगा। उसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ हम 3 लिखेंगे, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर हम यम रख रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये +1 लिखेंगे। ठीक, +1। उसके बाद जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर आपका है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, उसके बाद +1। ठीक, तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं अतः क्या आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन से लिख सकते हैं आप, क्या है आप क्वेश्चन से लिख दीजिए। क्या है आपको क्वेश्चन से लिखना है, आप क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3 क्यू, क्या है आपको यहीं से लिखना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, आपको यही लिख देना है। ठीक, क्या है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या है किसी धनात्मक, क्या है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक, फाइनली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम समझते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं। ठीक, आप इसका रिवीजन देखिए।
मैंने कैसे इसे सॉल्व किया। ठीक, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ना, तो मैंने वही लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ 0 से बड़ा होता है आर, आर से बड़ा होता है बी। ठीक, समीकरण ये हो, समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर मैंने जब यहाँ b के स्थान पर 3 रखा तो यहाँ हमें मिल गया a बराबर 3q प्लस आर। तो मैंने यहाँ 0 आ गया, 0 से बड़ा है बराबर है आर, आर से बड़ा है 3। तो यहाँ जब आर से बड़ा है 3 तो आर बराबर हमें 0 1 2 3 मिल गया, 1 2 मिल गया। उसके बाद मैंने सबसे पहले आर बराबर 1 रखा, उसके बाद फिर मैंने आर बराबर 0 रखा मैंने सबसे पहले, उसके बाद आर बराबर 1 रखा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेज में मैंने रखा आर बराबर 2, यहाँ मैंने आर बराबर 2 रखा। ठीक, मैंने यहाँ आर बराबर 2 रखा। ठीक, उसके बाद फाइनली हमें 3, तो उसके बाद हमें यहाँ मिल गया क्या है, यहाँ हमें मिला 3m, उसके इसके पहले मैंने यहाँ हमें मिला 3m। ठीक, उसके पहले यहाँ हमें मिला था क्या, उसके पहले हमें यहाँ मिला था 3m। तो यही आपसे पूछ रहा था 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो वही आया। ठीक, यहाँ 3m आ गया, और उसके बाद क्या है, यहाँ क्या आया, यहाँ 3m आया और 3m+1 आ गया, यहाँ 3m+1 आ गया। तो वही मैंने लिख दिया था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हम समझते हैं कि आपको क्लास ज़रूर समझ में आया है। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिल सके। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।